हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज हम चल रहे हैं उससे कुछ अलग पढ़ाने आपको। आज पढ़ाएंगे लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लाउड्स क्या होते हैं, फिर सेंटेंस क्या होता है, टेंस सेंटेंस के बाद आपको पढ़ाएंगे टेंस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है। दोस्तों, एक एक जड़े हैं जिनकी सारे पार्ट्स निकले हुए हैं, तो उनके बारे में बेसिक टू एडवांस हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम बने रहिए हमारे वीडियो तक और अंत तक देखिए। दोस्तों, आपको जरूर लेटर वर्ड क्लाउड समझने को आएगा। दोस्तों, इसके पहले भी हमने कई सारी वीडियो डाल रखी है, अल्फाबेट पर डाल रखी है, सब्जेक्ट पर डाल रखी है, वर्ब पर डाल रखी है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की वीडियो इसके पहले ही हमने कल ही बनाई है। तो दोस्तों, आप जा करके उस वीडियो को देखिए और उससे सीखिए कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, एक नए अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं और एक नए अंदाज में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा एक नए तरीके से कि क्या होता है लेटर, क्या होता है वर्ड, क्या होते हैं क्लाउड्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेटर क्या होता है। दोस्तों, जब आती है लेटर की बारी तो उससे पहले हमें अल्फाबेट पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस अल्फाबेट। जब तक हमें अल्फाबेट नहीं पता तब तक हम लेटर को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। लेटर सर। अल्फाबेट। वही अल्फाबेट। अल्फाबेट, ठीक है। अब अल्फाबेट क्या होता है। ए ई आई ओ यू बी सी डी डैश 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 यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब दोस्तों, इतना तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि हाँ भाई, ऐसे जेड को ही हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन अल्फाबेट बात यहीं पर खत्म हो जाती, तो बात कुछ और थी। मैं आपको कुछ नया पढ़ाने आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अल्फाबेट है, अब ये अल्फाबेट में क्या होता है कि हाँ, इसको हम क्या कह देते हैं, इसे हम वावेल्स कह देते हैं ना। इसे हम क्या कह देते हैं, वावेल्स कह देते हैं। और जो बाकी जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कह देते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर आती है कि दो वर्ड और ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेमी ओवेल्स कहते हैं। ये सेमी ओवेल्स कहते हैं। इन लोगों को हम साउंड की क्लास लेंगे तब आपको पढ़ाएंगे कि ये वॉवेल्स होता क्या है, सेमी वॉवेल्स। तो इतनी बात समझ में है कि हमें ये कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ये वॉवेल्स कहे जाते हैं इसे, और इसे सेमी वॉवेल्स कह देते हैं, और इसे कॉन्सोनेंट कह देते हैं ना। तो दोस्तों, हमारे बात में ये तो समझ में आ गई कि भाई हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर जो है ये जो हमने ए को निकाला, जैसे हमने किसको निकाला, ए को निकाला, हमने ए को निकाल लिया। अब हमने ए को निकाला तो ये क्या हो गया, लेटर हो गया। हमने बी को निकाला तो ये बी क्या हो गया, हमारा एक लेटर हो गया। सी को निकाला तो सी भी हमारा एक लेटर हो गया। डी को निकाला तो डी भी हमारा एक लेटर हो गया ना। तो जैसे जैसे हम इसमें से एक एक वर्ड निकाल, एक एक लेटर निकालते जाते हैं, ये एक सिंबल होता है, एक साइन होता है। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई साइन होता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज का साइन क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज का साइन क्या होता है, का, खा, है ना। और चाइनीज का क्या होता है, चाइना का साइन क्या होता है, चूचे चौची ना। और अंग्रेजी का, इंग्लिश का साइन क्या होता है, जो अंग्रेजों का साइन होता है। यानी जहां पर लोग जैसे जैसे बोलते गए उनका एक साइन हो गया, उस साइन के माध्यम से उन्होंने अपनी भाषा का विस्तार किया। तो उसी तरह से इंग्लिश का भी विस्तार हुआ। तो इंग्लिश वाले ने ए कहा, बी कहा, सी कहा, डी कहा ना। अब जैसे अलग अलग, गुजरात का होगा तो कुछ दूसरी तरह से लिखेगा, हरियाणा का होगा कुछ दूसरी तरह से लिखेगा। उर्दू में आ गए, जहां पर उर्दू होता है, उर्दू कैसे लिखते हैं, उर्दू का साइन क्या होता है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे उल्टा सीधा कर दिए ना। तो ये क्या हो गया, उर्दू का साइन हो गया ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन ऑफ साइन, साइन पर बेस्ड होती है लैंग्वेज ना। तो इंग्लिश भी एक भाषा, एक लैंग्वेज है। तो जैसा उसको बोला जाता है वैसा सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई एक साइन ही हमारा क्या है, लेटर है। अब इस लेटर पर हम बात करते हैं। अब हम इस लेटर पर बात करते हैं। तो हमारी समझ में क्या आया, जैसे हमने ए को निकाला ना, ये सबसे छोटी यूनिट है ना, अल्फाबेट की एक सबसे छोटी यूनिट है ना। बी निकाला, सी निकाला, डी निकाला, इन सब को हम मिलाकर क्या कह रहे हैं, लेटर ना। ये सारे क्या है, हमारे लेटर्स हैं। भाई ये भी एक लेटर, ये भी एक लेटर ना। तो इसका मतलब डिफिनेशन क्या होगा, तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट
of alphabet. ना लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। लेटर क्या है? वास्तव में लेटर कुछ नहीं है, ये तो अल्फाबेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई को ही हम लेटर कहते हैं। तो दोस्तों हमारी ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ना। इसका एग्जांपल हमने दे रखा है आपको, एग्जांपल इसका हमने क्या दे रखा है, ए बी सी डी ना। तो अब क्या होगा कि अब इसके बाद हम चलते हैं वर्ड पर। लेटर समाप्त, अब वर्ड की बात करते हैं। भाई वर्ड क्या है हमारा ना। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन रहती हैं, वर्ड क्या है ना। तो वर्ड की बात करें, चलो हम वर्ड की बात कर लेते हैं। वर्ड क्या है? तो वर्ड देखो दोस्तों, हम लिख रहे हैं वर्ड। वर्ड पढ़ाने से पहले दोस्तों हम एक चीज आपको बता दूं कि आप सबको तो पता होगा कि भाई जो अक्षर होता है, अक्षरों के मेल को हम वर्ड कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये चीज सत्य नहीं है। आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ऐसा लेटरों का समूह जो एक कंप्लीट अर्थ देता हो अपने आप में। जैसे हमने कहा, हमने लिखा यहाँ पर गुड, भाई इसका तो अर्थ निकल रहा है अच्छा, लेकिन हमने कह दिया ओ डबल ओ डी जी, ये क्या है? रॉन्ग। क्योंकि अच्छा तो है, अक्षरों का समूह तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। हमने कह दिया कि गो, अब इसका तो अर्थ हो गया जाना, लेकिन हमने कह दिया ओग, ये क्या है? ओगी का मतलब क्या होगा? कोई अर्थ नहीं दे रहा ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह जो एक कंप्लीट अर्थ देता हो अपने आप में, उसी को हम वर्ड कहेंगे। ग्रुप तो होना चाहिए, लेकिन उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए, उसी को हम वर्ड कहते हैं दोस्तों। तो आशा है कि आप लोगों को